शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवे के घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती है जिनका लोगों को बिल्कुल अंदाजा तक नहीं होता। दोस्तों, जो लोग कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वे लोग बड़े ही धनवान बन चुके हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, किराए के मकान को छोड़ चुके हैं और अपने नसीब का खुद खा रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कौवे का सीधा संबंध शनिदेव और पूर्वजों से जुड़ा हुआ है? आज की वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ऐसे चमत्कारी उपाय टोटके बताने वाली हूं जो न केवल आपके भाग्य को बदल कर रख देंगे बल्कि रातों रात आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। हिंदू धर्म में कौवा सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि पितृलोक का दूत माना गया है। शास्त्रों में कौवे को शनिदेव का वाहन भी कहा गया है और जब कौवा आपके घर के आसपास घोंसला बनाता है तो वो किस्मत बदलने का एक तरीके से आपको संकेत देता है। इसे संकेत माना जाता है। घोंसले में रखी चीजें धन के संकेत से जुड़ी है। अगर आप किसी सूखे पेड़ या छत की मुंडेर पर कौवे का घोंसला देखें तो उसमें चमकीली चीजें जैसे कि सिक्का, धातु या छोटा टुकड़ा या लाल धागा या काले धागे अगर आपको वहां दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में अब धन का आगमन होने ही वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके जीवन को बदलने की ताकत लेकर आई हूं। क्योंकि कौवे के घोंसले के इस उपाय से न केवल आपको अचानक से पैसों की प्राप्ति होगी, आपका कर्ज उतर जाएगा, अनगिनत तरीके से आपके घर में पैसे की बढ़ोतरी होगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी या अचानक से लॉटरी लग सकती है। शेयर मार्केट, निवेश में लाभ ही लाभ होगा। नौकरी की अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो 110% उसे सरकारी नौकरी मिलकर ही रहेगी। इतना ही नहीं, घर लेना है, पुराना घर बेचना है या नया घर लेना है, कोई प्रॉपर्टी आपका कोर्ट कचहरी में चक्कर चल रहा है या कोई आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है या आपको और भी ज्यादा प्रॉपर्टी लेनी है, कोई नया वाहन लेना है, तो मात्र ये एक उपाय आपके जीवन को बदलने के लिए काफी होने वाला है। यदि आपको कौवे का पंख गिरा हुआ मिले, खुद गिरा हुआ मिलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कौवे को नुकसान पहुंचाकर उसके पंख को तोड़ने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपको कौवे का पंख खुद गिरा हुआ मिले तो उसे पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दीजिएगा। इससे तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और आर्थिक स्थिरता मिलती ही चली जाएगी। चोरी से बचाव भी होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि दोष लगा हुआ है, शनि की 7.5 या शनि की ढैया ने परेशान किया हुआ है, तो शनिवार के दिन कौवे के घोंसले के पास काले तिल और सरसों के तेल से बनी पूड़ी रख दीजिएगा। शनि की 7.5 या ढैया बिल्कुल ही शांत हो जाएगी। कोर्ट केस, कर्ज, मुकदमे से बिल्कुल आपको राहत तो मिलेगी ही, शत्रु का नाश होगा और दुर्भाग्य से मुक्ति भी मिलेगी। कौवे का घोंसला और व्यापार की वृद्धि से जुड़ा एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी दुकान या ऑफिस के छत पर कौवे ने घोंसला बनाया है तो उसे बिल्कुल भी वहां से हटाइएगा मत। उसके आसपास साफ सफाई बनाए रखें और हर मंगलवार और शनिवार मीठा खाना कौवे को जरूर खिलाएं। इससे आपके ग्राहकों में वृद्धि होगी, व्यापार में उन्नति होगी और दुर्भाग्य का बिल्कुल नाश हो जाएगा। कौवे की आवाज से भी आप संकेत को समझ सकते हैं। जब कौवा लगातार आपकी बालकनी या खिड़की पर आकर बोले तो बहुत ही ध्यान से उसकी आवाज को सुनिएगा। पूर्व दिशा में अगर कौवा बोलता है तो ये शुभ समाचार का संकेत होता है। दक्षिण में अगर बोले तो धन का आगमन होने वाला है और वहीं अगर पश्चिम की ओर से कौवे की कूक की आवाज आपको सुनाई दे तो पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है। उत्तर दिशा में अगर कौवा बोलता है तो नौकरी या प्रमोशन का गुड न्यूज जल्दी ही आपके घर में मिलने वाली है। ऐसे में आपको क्या करना है? कौवे से अगर पितृदोष की मुक्ति आप पाना चाहते हैं तो हर अमावस्या या पितृपक्ष में कौवे को खीर रोटी जरूर ही खिलाएं और वहीं पर एक मंत्र बोल दें, ओम पितृदेवाभ्यो नमः। मंत्र आपको बोलना ही जरूरी है। पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, शांति हो जाएगी, कुल से सुख शांति की प्राप्ति होगी, संतान सुख की भी इससे प्राप्ति होती है। वीडियो के अंत में सब्सक्राइबर्स द्वारा उनके अनुभव, उनकी जो कहानी है वो भी अब से मैं आपको सुना रही हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कौन कौन इन उपायों
से लाभान्वित हुआ है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप आंख बंद करके इन उपायों पर विश्वास कर सकें। तो देखिए, कौवे के बारे में आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी। कौवे के बारे में आपने कई सारी कहानियां, प्रसंग भी सुने होंगे और ग्रंथों में पढ़ा भी होगा। कौवे के बारे में आप सब लोग बहुत पुराने समय से जानते होंगे, लेकिन इसके जो चमत्कारी उपाय हैं, अनगिनत जो उपाय हैं, वो हर कोई आपको नहीं बताता है। यहाँ तक कि पंडितों को अगर आप 1000 रुपए भी देंगे तो वो आपको सही विधि बिल्कुल नहीं बताएंगे, ताकि हर हफ्ते आप उनके पास जाएं और उन्हें चढ़ावा चढ़ाएं। देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवा जिस भी वृक्ष के अंदर अपना घोंसला निर्माण कर लेता है, अपना घोंसला बना लेता है, अपने बच्चों को जहां जन्म देता है, दोस्तों वहां पर ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर अंदर ही वो वृक्ष अपने आप ही सूख जाता है। 6 वर्ष के अंदर अंदर वो वृक्ष सूख कर बिल्कुल ही लकड़ी हो जाता है, जिसके अंदर कौवे ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। कौवा अपने अंडे भी देता है और दोस्तों, कौवा जिस वृक्ष के अंदर अंडे देता है, उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से वो वृक्ष सहन नहीं कर पाता है और वो अपने आप ही सूखने लगता है। 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर वृक्ष पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। कौवा जहां अपने अंडे देता है, वहां इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अद्वितीय सत्य वहां पर चारों ओर मंडराने लगता है, जिस वृक्ष के अंदर कौवा अपने अंडे देता है। और इससे पहले कि मैं आपको चमत्कारी उपाय बताऊं, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कौवे की करोड़पति बनने वाली इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही पास वाला बेल आइकन तो प्रेस करना ही है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिखिए, ताकि आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ शनिदेव से आप अपनी कौन सी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इससे होता क्या है, जब कई सारे लोग एक ही जगह पर अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को लिखते हैं, तो वो जगह अपने आप ही सिद्ध हो जाती है और वहां पर ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है और आपकी इच्छा पूर्ण होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इससे एक और चीज का फायदा है आपको, जब आप अपनी इच्छा लिखते हैं तो कई सारे सब्सक्राइबर्स, कई सारे लोग आपकी कमेंट्स को पढ़ते हैं और कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो ही जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना जरूर लिखिए। मैं हर वीडियो में आप सभी से ये निवेदन करती हूँ। तो देखिए, कौवे के घोंसले में ऐसे लाभदायक चीजें पाई जाती है जो आपके जीवन को खुशनुमा तो बना ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ बर्बाद भी कर सकती है। जिन भी लोगों ने, जिन भी व्यक्ति ने इन उपायों को किया है, वे आज बड़े बड़े रईस बन चुके हैं, बड़े बड़े सेठ बन चुके हैं और आपके द्वारा किए गए उपाय का लाभ सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके बाद आपके पुत्र को भी प्राप्त होता है और उसके बाद पुत्र की पीढ़ी को भी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो लाभ है वो मिलता ही जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इन उपायों को जरूर ही किया कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको निगरानी रखनी होगी कि आपके आसपास में कहां पर जो है कौवा अपने अंडे दे रहा है, कहां पर उसने घोंसला बनाया हुआ है। बस आपको निगरानी रखनी है, उसको टच बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब कौवा वहां पर अंडे दे दे, तब आपको ये देखना है कि उस घोंसले के बीच में एक खास प्रकार की लकड़ी होती है, जिसे आपको अपने पास लेकर आना है। अब आप उसे पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, वो सांप के नुमा होती है, पूरी मुड़ी हुई होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे चितावर की लकड़ी कहा जाता है। और असली चितावर की लकड़ी की पहचान कैसे की जाए? तो देखिए, जब आप इसे बहते हुए जल में, नदी में प्रवाहित करेंगे, तो नदी के बहाव की उल्टी दिशा की ओर ये सांप की तरह ये लकड़ी अपने आप ही चमत्कारी रूप से चलना प्रारंभ कर देती है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कौवे अंडे देता है तो चितावर की लकड़ी को जरूर ही लेकर आता है, और यही चितावर की लकड़ी आपको रातों रात करोड़पति बना सकती है। चितावर की लकड़ी के कई सारे उपाय अभी मैंने 2 दिन पहले ही अपनी वीडियो में आप सभी को बनाकर भी बताई है। आप चाहे तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं। चितावर की लकड़ी से अनगिनत लाभ तो मिलते ही है, इससे शारीरिक सुख भी मिलता है, संपत्ति, हर तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं चितावर की लकड़ी से। तो बस आपको चितावर की लकड़ी वहां से निकाल कर लानी है और ये काम आपको शनिवार या अमावस्या की रात के समय ही करना है। आपको अपने घर में चितावर की लकड़ी लेकर आनी है और उससे हवन करना है, और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप लटका सकते हैं। इससे तांत्रिक बाधाएं
भी दूर होती है और किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का असर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बुरे सपने, अनजानी आवाजें, मानसिक बेचैनी को भी ये दूर करता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो चितावर की लकड़ी को तिजोरी में या फिर गल्ले में रखना शुरू कर दीजिए और साथ ही मंत्र वहां पर आपको बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलें और लाल कपड़े में इसे बांध कर रख दीजिए। व्यापार में अचानक से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, रुका हुआ पैसा आपका वापस आ जाएगा। कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपको यही उपाय करके रखना है। आर्थिक बाधाएं भी इससे पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। वशीकरण में भी आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। चितावर की लकड़ी को गुलाब जल में 7 दिन तक भिगो कर रखें, फिर उसे सुखाकर उसमें जिस व्यक्ति का नाम आप लिखेंगे उस पर 108 बार मंत्र का जाप कर दीजिए। मंत्र है, ओम नमः कामदेवाय चितावर वंश कुरुम कुरुम स्वाहा। इससे संबंधों में मिठास आती है, मनचाहा व्यक्ति आकर्षित होता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। रोग नाश और बुखार को उतारने के लिए भी आप कौवे के घोंसले से इस चितावर की लकड़ी को ला सकते हैं। चितावर की लकड़ी को जल में उबाल लें और इस जल से स्नान करें या फिर छींटा रोगी पर मार दीजिएगा। इससे बुखार, घबराहट, डर, पसीना और सिर दर्द दूर होता है। बच्चों का डरना और नींद में चीखना रुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता पाना चाहता है तो चितावर की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा पॉकेट में रखिएगा और जाते समय सर्व कार्य सिद्धि मंत्र का जाप कर दीजिएगा। मंत्र है, ओम एम ह्रीम श्रीम वाग्वादिने सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र को बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है और इंटरव्यू और परीक्षा में निश्चित रूप से 1001% आपको सफलता मिलती है। ऐसे में जो भी भक्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये उपाय जरूर ही करना चाहिए। और जब भी आप कोई भी उपाय चितावर की लकड़ी से जुड़ा हुआ करें तो उससे पहले चितावर की लकड़ी तोड़ने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ओम भूतनाथाय नमः। ध्यान रखें कि कभी भी सुनसान जगह से न लाएं, किसी पवित्र स्थान से ही लें। इसे अपवित्र स्थान से न तो रखें और न ही उठाएं। लकड़ी को शुद्ध करके ही आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग चितावर की लकड़ी को सौभाग्य लाने वाली लकड़ी कहते हैं। कई स्त्रियों ने बताया कि चितावर की जड़ को पहनने से उनके वैवाहिक जीवन में सुख आया है। कुछ दुकानदारों ने माना कि तिजोरी में चितावर की लकड़ी रखने से हर दिन कैश फ्लो बढ़ता ही गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि चितावर की जड़ को कौन कौन पहन सकता है, कौन से दिन और मुहूर्त में इसका प्रयोग करना चाहिए, कौन से कामों में ये बिल्कुल ही वर्जित रहता है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन तो प्रेस करना ही है। साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में 3 बार जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिए। तो देखिए, चितावर की जो जड़ है ये एक बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जा युक्त जड़ मानी जाती है, लेकिन इसका प्रयोग हर व्यक्ति के लिए समान रूप से बिल्कुल नहीं होता। मुख्यतः आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिन्हें बार बार बुरी नजर लगती हो उन्हें ये जड़ जरूर ही पहननी चाहिए। बच्चों को अक्सर डर लगता है, रोते हैं, अचानक बीमार हो जाते हैं। गृहिणियां जिनका वैवाहिक जीवन अशांत है, व्यवसायी जिनका व्यापार रुका हुआ है, घाटे में जा रहा है, वकील, नेता या उद्योगपति जिनको लगातार विरोध, कोर्ट केस या फिर रुकावटें देखने को मिलती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर तांत्रिक बाधा या प्रेत बाधा का संदेह हो, पढ़ाई में कोई व्यक्ति कमजोर है या एकाग्रता से जूझ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी, साधक या तांत्रिक जो किसी विशेष मंत्र या प्रयोग को सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही चितावर की जड़ या लकड़ी को धारण करना चाहिए। चितावर जड़ पहनने का सबसे शुभ दिन और मुहूर्त की बात करूं तो शनिवार के दिन तांत्रिक और शनि दोष से मुक्ति मिलती है, और अगर कोई व्यक्ति इस जड़ को मंगलवार को धारण करे तो ये रक्षा और नजर दोष के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन साधना और सिद्ध हेतु पहना जाता है। गुरु पुष्य योग हो गया, नक्षत्र हो गए, रवि पुष्य योग या नक्षत्र में धन, व्यापार और वृद्धि के लिए इसे धारण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त की बात करूं तो रात्रि काल में या ब्रह्म मुहूर्त या फिर सर्वोदय, जो सूर्योदय होता है उससे पूर्व में आपको इसे धारण करना सबसे अच्छा माना जाता है। पहनने से पहले आपको क्या करना है, चितावर
चितावर की जड़ को गंगा जल में धो लें, उसके ऊपर कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती वहां पर जला दें। ओम भूतनाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर दाहिने हाथ या बाजू में आपको इसे धारण कर लेना है। बात करूं कि कौन से व्यक्तियों को इसे धारण नहीं करना चाहिए, तो जिन स्त्रियों को मासिक धर्म हो रहा हो उस दौरान इसे पहनना बिल्कुल ही वर्जित होता है। गर्भवती महिलाओं को भी इसे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत तेज होती है। शमशान, शौचालय या अपवित्र स्थान पर इसे पहनकर जाना बिल्कुल ही मना होता है। पहनते समय मांसाहार, शराब या तामसिक जो भोजन है उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। कभी भी जड़ को किसी और को पहनाने के बाद आपको उसे नहीं पहनना है। व्यक्तिगत रूप से आपको इसकी अपनी सुरक्षा करनी है। तो ये थे कौवे के घोंसले से आप किस प्रकार से अपने जीवन को बदल कर रख सकते हैं। लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, अगली बारी आपकी है। इसलिए आज के बाद से अगर आपके घर के आसपास में या आपके घर की छत पर कोई भी कौवा अगर घोंसला बनाता है तो उसे वहां से भगाइएगा नहीं, क्योंकि आप भी वो चितावर की लकड़ी वहां से प्राप्त करके करोड़पति बन सकते हैं और अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी और परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी कोई अलग से परेशानी है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या जरूर लिख भेजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ हर रोज बिल्कुल मुफ्त में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।